हम लोग प्रॉब्लम नंबर 17 देखने वाले हैं, मैक्स सब एरे सम इन एन एरे यूजिंग प्रीफिक्स सम। पिछली बार जो हम लोग ने प्रॉब्लम देखा था वो वहाँ पे हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज किया था, जिसकी वजह से उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्यूब आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे हम लोग 3 फॉर लूप यूज किए थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक अलग मेथड को यूज करेंगे जिसको हम लोग प्रीफिक्स सम यहाँ पे अप्रोच यूज करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रीफिक्स एरे नाम का एरे बनाना पड़ेगा जिसमें हमें सारे सम को स्टोर करना पड़ेगा जीरो इंडेक्स में। तो इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ जो मुझे दिया गया है। 0 1 2 3 4। इसका नाम क्या है, एर 1 -2 6 -1 3। तो पहले तो मैं यहाँ पे सब एरे बना लेता हूँ। तो जीरो इंडेक्स के लिए सब एरे क्या होगा, एक तो 1 होगा, फिर 1 कामा 2 होगा, फिर 1 कामा -2 कामा 6 होगा, फिर 1 कामा -2 कामा 6 कामा -1 होगा, फिर 1 कामा -2 कामा 6 कामा -1 कामा 3 होगा। ये हो गया जीरो इंडेक्स के लिए। अब 1 इंडेक्स पे जाऊंगा तो -2 होगा, फिर -2 कामा 6 होगा, फिर -2 कामा 6 कामा -1 होगा, फिर -2 6 कामा -1 कामा 3 होगा। तो टोटल हो गए। अब हम जाएंगे नेक्स्ट सेकंड इंडेक्स पे 6 -1 3। इसका जाएंगे थर्ड इंडेक्स पे -1 -1 फिर जाएंगे फोर्थ पे -3। ये हमने निकाला क्या, सब है। अभी इस सब सारे जितने भी सब आ रहे हैं इसका मुझे क्या करना है, सम निकालना। तो पहले वाले का तो सम 1 ही होगा, इसका सम निकालेंगे 1 -2 तो कितना हो जाएगा -1। इसका निकालेंगे 7 5, इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 6 7 4। इसका निकालेंगे तो हो जाएगा -2 -1 -3 हो गया 10, तो ये हो जाएगा 7। इस तरह से निकालेंगे। अब अगर फर्स्ट इंडेक्स पे जितने सब आ रहे हैं उसका हम सम निकालें तो -2 4 -2 -1 3 6 3 9 9 से 3 किया 6 6 5 8 और -1 2 3। अब आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम सब एरे का सम है करना है 8 है, तो 8 होना चाहिए। पिछली बार जो हम लोग ने अप्रोच यूज किया था वो क्या किया था, पहले हमने फॉर लूप चलाया था i इक्वल टू 0 से n तक। n क्या है, लेंथ है एरे की। फिर चलाया था फॉर j इक्वल टू i से n तक। अब i इक्वल टू 0 से n तक चल रहा था, वो तो इसको कवर करता। पहले मैं i इंडेक्स 0 इंडेक्स पे हूँ। अब इस पे कितने सब एरे बन सकते हैं, तो जितने सब एरे बन सकते हैं वो क्या बताएगा, j वाला फॉर लूप बताएगा। अब अगर हमें सम करना है तो हर सब एरे के अंदर मुझे जाके सम करना पड़ेगा। इसके लिए एक और हमें फॉर लूप चलाना पड़ता है कि एज इक्वल टू, जहाँ पे हमने एस टी से लेकर ई डी तक चलाया था। अब ये एस टी क्या है, एस टी होगा यहाँ पे हमने डिफाइन किया था जो आई की वैल्यू होती है, और ई डी क्या है जो हमारी जे की वैल्यू। अब जैसे इस फॉर लूप के अंदर आते हैं वैसे हम क्या करते हैं, हम सम करते हैं। जैसे मैं मान लो इस यहाँ पर जीरो इंडेक्स के, जहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0 है, और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू 2 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर लूप 3 टाइम चलेगा। तो एस टी अगर 0 है, ई डी 2 है, तो ये तो 3 टाइम चल रहा है, तो 3 टाइम चलेगा, सबको ऐड करेगा। इसका हम सम इक्वल टू सम प्लस एर के। फिर इसका हम लोग ये एंड होने के बाद हम लोग कंडीशन लगा देते थे कि इफ, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम सम हम लोग लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम इक्वल टू, क्योंकि हम यहाँ पे पिछली बार गलती की थी, क्योंकि हम लोग ने सम जो हम लोग ने सब में वैल्यू जो स्टोर किया था 0, वो हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन किया था। यहाँ पे करेंगे तो वो टोटल सम देगा, मतलब टोटल सम मतलब इसकी सम देगा। तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है फॉर जो जे का फॉर लूप। उसके बाद तो जो अगर मेरा कंप्लीट होगा, एक फॉर लूप कंप्लीट होगा, इसका सम होगा, तो अगली बार फिर से जब सम करेगा तो 0 से स्टार्ट करेगा, तो वो करेक्ट सब एरे का सम निकाल पाएगा, वरना वो पूरा टोटल कर देता था। तो ये पिक्चर हम लोगों ने प्रॉब्लम में थोड़ा मिस्टेक किया था। तो इस तरह सॉल्व करेंगे। फिर बाद में एक कंडीशन लगाते हैं कि जो हमारा मैक्स ऑफ सम है वो अगर लेस देन है सम से, तो हम मैक्स सम में सम को अपडेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना है, अप्रोच को चेंज करना है, और हमें यहाँ पे प्रीफिक्स सम एरे को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एरे हम लोग बनाते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रीफिक्स एरे। अब इस एरे का क्या काम होता है, प्रीफिक्स एरे, इसकी जो लेंथ होती है सेम होती है जो एड की लेंथ होती है, 0 1 2 3 4। हमें क्या करना है, हमें पहले इसमें एडिशन को स्टोर करना है। जैसे 0 इंडेक्स पे अगर मैं गया, जितने भी सब आ रहे हैं 0 इंडेक्स पे आ रहे हैं, उसका जितना भी सम हमें इसको स्टोर करना है। तो हम पहले
गए जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे 1 है तो 1 का तो अभी जीरो इंडेक्स पे, तो इसका तो जो सम होगा वो 1 ही होगा। लेकिन अगर हम गए फर्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स -2 है, तो जीरो से लेके 1 तक जितने भी इसके टोटल सम बन रहे हैं वो मुझे यहाँ स्टोर कराना है। तो जीरो से लेके -1, जीरो से लेके 1 तक जाएंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, 1 और -2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 1 और -2, तो क्या वैल्यू आएगी -1, तो -1 यहाँ स्टोर कर देंगे। अब हम जाएंगे सेकंड इंडेक्स। अब सेकंड इंडेक्स जीरो से लेकर सेकंड इंडेक्स तक जितने भी सम आ रहे हैं, मतलब कि जितने भी वैल्यू के सम है वो मैं यहाँ स्टोर कर दूँ। 6 7 और -2 गया तो 5 5 स्टोर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका ये भी होता है कि जैसे मैं मान लो थर्ड इंडेक्स पे गया -1, तो मुझे पता है कि सेकंड इंडेक्स तक तो सारे सम आ ही चुके हैं। मैंने जो सेकंड इंडेक्स पे लिखा हुआ है 5, ये जीरो से लेकर 2 तक के सारे सम है। तो 3 पे जो भी आ रहा है एड ऑफ 3 में -1, तो उसको डायरेक्टली क्या करो, जो सेकंड इंडेक्स पे है उससे ऐड कर दो, तो 5 -1। तो इसी तरह अगर 4 इंडेक्स पे देखो 3 है, तो पिछले इंडेक्स पे 4 था, तो टोटल 0 से लेकर 3 तक तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऐड उसमें क्या कर दो, 3 को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, सेम। तो ये मेरा क्या बन गया, प्रीफिक्स है। अब ये बनाने का फायदा क्या होगा, मान लो मुझे ये मैं देख सकता हूँ कि ये बिल्कुल सिमिलर है जीरो इंडेक्स पे जो टोटल सम आते थे, मतलब सब एरे के 1 -1 5 4 7 1 -1 5 4 4 7। अब इसका फायदा ये होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एस टी की आई, एस टी जो दिया था आई दिया था, मुझे मान लो कोई एक मैं पिक करता हूँ, मान लो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू के लिए एस टी की वैल्यू कितनी होगी, एस टी की वैल्यू होगी, क्योंकि एस टी वैल्यू की होती है आई, तो एस टी की वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखो मैं हमेशा स्टार्ट करूंगा फर्स्ट इंडेक्स, क्योंकि जीरो इंडेक्स का तो ऑलरेडी प्रीफिक्स एरे में सम स्टोर है। अब हम जब फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, जब जहाँ आई की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी होगी, जब आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं देखूंगा कि जो जे होगा वो 1 2 3, तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो एक फार्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि जो हमारा सवेरे का सम कितना होगा। तो फार्मूला होता है प्रीफिक्स एंड माइनस प्रीफिक्स स्टार्ट -1। प्रीफिक्स एंड, तो एंड की वैल्यू क्या है 3, तो प्रीफिक्स 3 माइनस प्रीफिक्स स्टार्ट की वैल्यू क्या है, स्टार्ट की वैल्यू 1, तो 1 -1 0। अब प्रीफिक्स 3 पे जाके देखो, प्रीफिक्स 3 पे क्या है 4, माइनस प्रीफिक्स 0 पे जाके देखो, प्रीफिक्स 0 पे क्या है 1, तो 4 -1 कितना आ गया 3, और यहाँ देखो क्या स्टोर था 3। तो हम इस प्रीफिक्स एरे की हेल्प से हम जिस जहां पे हम चाहें वहां पे हम उस सब एरे का सम निकाल सकते हैं। बस मुझे क्या पता होना चाहिए, स्टार्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए और एंड की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब वो कैसे पता होगी, वो तो फॉर लूप से पता होगी। फॉर लूप में मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप, दो फॉर लूप मैंने चला रखे हैं। तो पहला फॉर लूप मुझे बताएगा जब चल रहा होगा, तो एक मिनट, जैसे ये मेरा पहला फॉर लूप, पहला फॉर लूप में क्या स्टोर है, एस टी स्टोर है। तो यहाँ पे ये पहला फॉर लूप क्या बताएगा मुझे, पहला फॉर लूप मुझे स्टार्ट की वैल्यू बताएगा, दूसरा फॉर लूप क्या बताएगा, एंड की वैल्यू बताएगा जब उसके बाद स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट एंड की अगर वैल्यू मुझे पता हो जाए, मैं किसी भी जगह जाके मैं क्या करता हूँ, उसका सब एरे निकाल सकता हूँ। जैसे मान लो मुझे यहाँ सब एरे निकालना है, इस जगह सब एरे निकालना है, इसके लिए क्या, इसके लिए अब आई की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, आई की वैल्यू 3 होगी, तो स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी 3। अब स्टार्ट की वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रही है, तो 3 यहाँ होगी, क्योंकि जो जे है वो आई से स्टार्ट होगा, तो आई आई की वैल्यू अगर 3 से स्टार्ट होगी तो 3 यहाँ होगा, और जब यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4। तो एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो अभी मैं फिट करता हूँ, तो प्रीफिक्स एंड में एंड 4, तो 4 में जाके देखूंगा क्या है यहाँ पे 7 माइनस एस टी 3। अब एस टी 3 तो 3 -1, तो 3 -1 2, 2 में जाके देखूंगा यहाँ पे क्या है 5, तो 5 2, यहाँ पे देखो 2, जो 2 था वो आ गया। तो यहाँ इस प्रीफिक्स एयर की हेल्प से हम किसी भी जहां भी हम चाहें वहां पे हम उसका सब एरे निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से, प्रीफिक्स एयर की हेल्प से। तो मुझे एक फायदा मिल जाएगा, मुझे थर्ड जो फॉर लूप है वो चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे प्रीफिक्स एरे की हेल्प से मैं निकाल सकता हूँ किसी इंडेक्स पर, तो मुझे वो इंडेक्स पे सम ही तो निकालना होता है और फिर जाके कंपेयर करना होता है। तो हम इस फॉर लूप को क्यों चलाएं, सम को फाइंड करने के लिए एक एक्स्ट्रा फॉर लूप हमें चलाना पड़ रहा था पिछली बार, क्योंकि हमें सम फाइंड करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमने प्रीफिक्स एरे बनाया, तो ये हमें इस फार्मूले की हेल्प से डायरेक्टली बता सकता है कि जो उस जगह पे जो हमारा सब एरे का सम आ रहा है वो कितना आएगा। तो हम इस फार्मूले को यूज करके डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। तो हमें एक एक्स्ट्रा फॉर लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमें एक एक्स्ट्रा फॉर लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि पिछली बार क्या आ रही थी, बिग ऑफ एन क्यूब आ रही थी। तो अब इसको हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं।
तो ये एरे दिया 1 -2 6 -1 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो मुझे एक फॉर लूप चलाना होता है। फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन, क्या करते हैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इंट एन इज इक्वल टू एर डॉट लेंथ। मुझे बार बार यूज करना पड़ता है डॉट लेंथ, तो मैं एन यूज करूँगा, एन आई प्लस प्लस। अब जो नेक्स्ट फॉर लूप है वो चलाना होता है। देखो पहला फॉर लूप तो होता है जब मैं इसको स्टोर कर, जैसे जीरो इंडेक्स पे गया, फर्स्ट इंडेक्स पे गया तो, लेकिन जो जे होता है वो क्या करता है, कवर करता है। जैसे अब फर्स्ट इंडेक्स पे कितने 1 2 3 4 5 सब एरे बन रहे हैं। जो फिर के वाला होता है तो वो इसके अंदर जाता था, लेकिन वही है कि मुझे के वाला यहाँ पे चलाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ दो ही फॉर लूप में चलाऊंगा। एक इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, एक जे इक्वल टू आई से स्टार्ट होगा, और जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। यहाँ मैं एस टी और ई डी की वैल्यू को डिफाइन करता हूँ। एस टी क्या होगा यहाँ पे, एस टी इक्वल टू आई की वैल्यू जो होती है, और ई डी क्या होगा, ई डी की वैल्यू होगी जो जे से स्टार्ट हो, यहाँ पे जो जे की वैल्यू होगी। अब ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया फॉर लूप। मुझे एक प्रीफिक्स एरे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रीफिक्स एरे बनाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि वहां पे मैं प्रीफिक्स एरे में क्या करूंगा, एक स्टोर कराऊंगा क्या, जो इस फर्स्ट इंडेक्स के जितने भी सब एरे हैं उसके जो समय वो मुझे स्टोर कराने उस प्रीफिक्स एरे में, क्योंकि उसी की हेल्प से मुझे निकालना होता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इंट, इंट इसका नाम भी मैं प्रीफिक्स एर दे देता हूँ, प्रीफिक्स एर न्यू इंट। इसका साइज कितना रहेगा, जो साइज होगा एर डॉट लेंथ का। तो इसको तो मैं ऊपर लिख दूँ तो मैं डायरेक्टली एन यूज कर सकता हूँ। या मैं क्या कर दूंगा एन। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे जो सम है जीरो इंडेक्स में जितने भी सम है उसको मुझे स्टोर करना है। तो अब देखो जो प्रीफिक्स एरे का जीरो इंडेक्स पे होगा वो तो एरे के जीरो इंडेक्स के इक्वली होगा, क्योंकि मैं यहाँ देख सकता हूँ एरे के जीरो इंडेक्स पे 1 है तो प्रीफिक्स एरे के भी जीरो इंडेक्स पे 1 है। डिफरेंस कब आता है, जब हम फर्स्ट इंडेक्स पे जाते हैं। फर्स्ट इंडेक्स पे जाते हैं फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे गए तो एर ऑफ जो 1 पे जो भी आ रहा होगा -2 उसको क्या करो, प्रीफिक्स ऑफ एर से जो पिछले वाला है उससे तुम क्या कर दो, उसको ऐड कर दो वो नेक्स्ट वैल्यू। जैसे -2 आया, -2 में 1 ऐड करो क्या आया, -1। अब 6 में -1 ऐड करो क्या आया, 5। -3 में 5 ऐड करो क्या आया, 4। तो हमें क्या करना है, जो एर का रिसेंट वैल्यू है हमें प्रीफिक्स के पिछले वैल्यू को ऐड कर देना और वो प्रीफिक्स एर में स्टोर कर देना, उसके जो जिस वैल्यू करंट वैल्यू में करंट इंडेक्स में स्टोर करना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर लूप चला सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रीफिक्स एर में स्टोर करना है। उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रीफिक्स, क्योंकि हमें एक चीज कंफर्म है, प्रीफिक्स एर का जो जीरोथ इंडेक्स है वहां पे क्या होगा, एर का जो जीरोथ इंडेक्स होगा वो सेम होगा। ठीक है, ये मुझे पता है। अब मैं कह सकता हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो यहाँ मुझे स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, प्रीफिक्स एर ऑफ आई में। मैंने क्या बताया था कि हमें जिस भी प्रीफिक्स एर में स्टोर कराना होता है। अब चूंकि ये यहाँ मैं इसको 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करूँ, क्योंकि 0 पे ऑलरेडी क्या होगा, 0 पे ऑलरेडी वो एर ऑफ 0 उसने स्टोर कर रखा होगा, तो 1 से मैं स्टार्ट करूंगा। और यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो एर ऑफ 0 है, मतलब एर ऑफ आई है, एर ऑफ आई में जो भी स्टोर होगा उसमें ऐड कर दूं क्या, प्रीफिक्स एर का पिछला वैल्यू, मतलब आई -1। कैसे, जैसे एर ऑफ आई है, मैं मान लूँ मुझे, क्योंकि फर्स्ट पे तो यहाँ पे ये यहाँ पे एर ऑफ प्रीफिक्स एर ऑफ 1 पे मुझे स्टोर करना है। तो एर ऑफ 1 पे क्या है, -2। और इसके प्रीफिक्स एर ऑफ आई -1 पे क्या है, 1। तो -2 1 क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे -1 स्टोर हो गया। इस तरह से यहाँ पे 6 है, 6 -1 5 स्टोर हो गया। इस तरह से हम प्रीफिक्स एर में पहले तो स्टोर करेंगे, क्योंकि जब स्टोर करेंगे तभी तो उसकी अब हेल्प से हम आगे उसका जो सब एरे का सम है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें और वेरिएबल करना पड़ेगा जो हमें मैक्सिमम सम ला के देगा। तो इंट
पिछली बार भी हम लोगों ने किया था मैक्सिमम, क्योंकि हमने क्या कहा था कि यहाँ पे हम जीरो से स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू वो निगेटिव वैल्यू ही आ रही है। तो निगेटिव वैल्यू आ रही है तो हमारा आंसर जो आएगा वो फिर सही नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर फंक्शन होता है इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ये क्या करेगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है, माइनस इन्फिनिटी ऐसा कुछ होता है, माइनस कुछ भी अकॉर्डिंग टू, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीजर वो टोटल जो लेता है वो 4 बाइट लेता है, तो अकॉर्डिंग टू 4 बाइट जो सबसे लोवेस्ट होगा वो वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम में जाके स्टोर हो जाएगी। तो ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, अब ये फॉर लूप चल गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे एक सम, क्योंकि हमें यहाँ पे सम करना, पिछली बार क्या करना पड़ता, हमें सम करने के लिए फॉर लूप यूज करना पड़ता था। अब हमें सम करना है, और सम में हमें इतना पता है कि जो हमें जिस भी हमें करंट सम चाहिए, अब करंट सम चाहिए मतलब यहाँ पता है कि अगर ईडी की वैल्यू जो भी होगी और आई की वैल्यू जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सम मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सम इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं। अगर स्टार्ट, देखो अगर स्टार्ट हमारा जीरो है, हमारा स्टार्ट, स्टार्ट मतलब एस टी अगर हमारा जीरो है, तब तो हमें फार्मूला फॉलो नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर एस टी जीरो है तो जो सम की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली क्या होगी, वो डायरेक्टली जो प्रीफिक्स एर की वैल्यू होगी। ये प्रीफिक्स एर, इसको हम कहते हैं ईडी। ये प्रीफिक्स एर की ईडी की वैल्यू, क्योंकि ईडी क्या है, ईडी हम बता रहे हैं उस इंडेक्स पे क्या उसका उस इंडेक्स पे उसका क्या सम होगा। तो यहाँ पे ईडी वैल्यू मान लो, यहाँ पे मैं अगर ये जीरो मान के चलता हूँ कि हाँ एस टी की वैल्यू अगर जीरो है, तो ईडी की वैल्यू कुछ भी हो, ईडी की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो हमें सिंपली क्या करना है, सिंपली प्रीफिक्स एर के ईडी, जो ईडी की वैल्यू जैसे यहाँ पे 4 दिया हो तो 4 पे जाना है, अब वो हमें सम में रिटर्न कर देना है। अब मान लो 4 दिया तो 4 में हम क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स एर के 4 में, जब 0 1 2 3 4, तो 4 में क्या स्टोर है, जीरो, यहाँ 4 में 7 स्टोर है, तो ये डायरेक्टली क्या कर देगा, सम में 7 को ऐड कर देगा। अगर 3 में 4 को ऐड कर देगा। तो हमारा फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब हमारा ये कंडीशन फॉलो नहीं कर, जब एस टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। तो इसके लिए हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक कंडीशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। तो प्रीफिक्स ईडी तब काम करेगा जब हमारा एस टी जीरो, क्योंकि एस टी जीरो तो हमने पहले ही प्रीफिक्स एर बना रखा है, प्रीफिक्स एर बना रखा है, तो वहाँ पे तो सारे जीरो इंडेक्स पे जितने भी सम उसको पहले से ऑलरेडी स्टोर है। तो हमें सिर्फ उस प्रीफिक्स एर पे जाना है और जो ईडी की वैल्यू उसमें हमें जाके देखना होगा। अब अगर ये फॉलो नहीं करता, अगर एस टी ग्रेटर देन जीरो, तब हम क्या करेंगे, तब हम फार्मूला लगाएंगे। हमने बताया था क्या, प्रीफिक्स, क्या फार्मूला बताया था हमने, प्रीफिक्स ई डी माइनस प्रीफिक्स एस टी माइनस वन। यहाँ मैंने एंड स्टार्ट लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, प्रीफिक्स ई डी माइनस प्रीफिक्स एस टी माइनस वन। अब एक बार मान लेते हैं कि एस टी की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो एस टी में क्या आया होगा, 1। अब 1 से जब स्टार्ट हुआ होगा, तो अब जब 1 से ये स्टार्ट हुआ होगा, तो यहाँ मान लेते 1 से स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3 में, तो इसकी एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब जब एंड की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इस पे अगर मुझे निकालना होगा तो फार्मूला से मैं निकाल सकता हूँ, एंड ऑफ 3, तो एंड ऑफ 3 पे क्या है, एंड ऑफ 3 पे 4 है। अब फिर प्रीफिक्स माइनस 1, तो एस टी की वैल्यू भी 1 है, 1 माइनस 1 जीरो, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3, देखो 3 आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम फार्मूले की हेल्प से सम निकाल सकते हैं। अब हमारा जब सम आ जाएगा, तो मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे चेक भी करना है, तो यहाँ मेरा क्या है, सबका सम आ रहा है, तो चेक करने के लिए यहाँ पे फॉर लूप से बाहर जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हमारा इफ जो हमारा मैक्स सम वो ग्रेटर देन है किससे, सम से, तो मुझे क्या कर दो, मैक्स सम में क्या स्टोर कर दो, मैक्स सम में सम की वैल्यू स्टोर कर दो, क्योंकि यहाँ पे सबकी वैल्यू का सम होता रहेगा। अब जीरो पे तो देखो क्या होगा, यही फॉलो होता रहेगा, तो सम आता रहेगा स्टोर होता रहेगा सम में, है ना। जब जीरो एस टी जीरो खत्म हो जाएगा, 1 पे आएगा, तो ये फार्मूला अप्लाई करेगा, फार्मूला अप्लाई करेगा, तब इसकी वजह से अब 1 पे 2 पे 3 पे जाके मतलब सारे के सम, सब एरे के सम लेता रहेगा और सम में स्टोर करता रहेगा। लेकिन हमें हर बार हर एक सब एरे के बाद मुझे एक कंडीशन लगा कर चेक करना होगा कि क्या मैक्स सम जो सम है उससे लेस देन है, अगर लेस देन है तो फिर मैक्स सम में स्टोर कर दो। और जब मैक्स सम में स्टोर कर दोगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैक्स सम को रिटर्न करा सकते हैं। अब इसको रिटर्न कराएंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 8।
एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? प्रीफिक्स, अच्छा यहाँ मैंने कुछ गलती की है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? प्रीफिक्स एर, ये प्रीफिक्स नहीं होगा, प्रीफिक्स एर होगा। मेरे ख्याल से सबसे ये प्रीफिक्स एर, प्रीफिक्स एर, प्रीफिक्स एर, वेरिएबल गलत लिखा था मैंने। नहीं नहीं, अभी भी गलत है, क्योंकि मैंने क्या किया है, 23 पे जाना, 23 पे प्रीफिक्स एर, अच्छा ये कैपिटल होना चाहिए, नहीं ये प्रीफिक्स एर कैपिटल होना चाहिए। प्रीफिक्स एर, प्रीफिक्स एर, प्रीफिक्स एर, प्रीफिक्स एर, प्रीफिक्स एर, प्रीफिक्स एर, मेरे ख्याल से सारे नाम सेम है। जे इक्वल टू आई कहाँ गया? जे इक्वल टू आई, यहाँ पे मुझे इंट मैंने नहीं डिफाइन किया है, डाटा टाइप डिफाइन करना होगा। ओके सम, अच्छा यहाँ पे मुझे सम इंट सम, और मैंने एक गलती ये भी की है कि जब मैं सम डिफाइन कर रहा हूँ तो अब चूंकि सम यहाँ पे स्टोर होगा, पहली वाली गलती हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अभी मैं अगर इसको रन कराता हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम लेस देन सम, तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम स्टोर किया, मैक्सिमम cannot find symbol 32 if maximum less than some, अच्छा maximum equal to some, यहाँ पे तो आना नहीं चाहिए। यहाँ पे तो अच्छा ये तो मैंने ये किया है कि यहाँ पे मैंने इसको जो सम डिफाइन किया है ये यहाँ ना करके, क्योंकि ये लोकली यहाँ पे स्टोर हो जाएगा फॉर लूप के अंदर, फिर बाहर ये जाएगा ही नहीं। अभी मैं गलत ही कर रहा हूँ, क्योंकि इंट सम, जबकि यहाँ पे सम जीरो जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार मैं करके देख रहा हूँ, पिछली बार मैंने एक प्रॉब्लम किया था, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही थी 68, यहाँ पे 8 आया, क्योंकि मैं हर बार यहाँ पे इसको ऐड करके इसको चेक कर रहा हूँ, फिर से जाएगा तो यहाँ पे, अब मैं देखो यहाँ पे मैं सम इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर जो लूप है वो मैं यहाँ पे बार बार यूज नहीं कर रहा, तो मुझे हर बार जीरो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये प्रीफिक्स एर से उठा रहा है वैल्यू, प्रीफिक्स एर में जा रहा है और इसके अकॉर्डिंग, इस एरे के अकॉर्डिंग यहाँ से वैल्यू ले रहा है, तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग से ऐड नहीं कर रहा कि हाँ मतलब इसने स्टार्ट से हर एक सब एरे किया फिर उसने ऐड किया, तो हम यहाँ पे जो सम है वो हम यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह में यहाँ पे भी सम इसको लिख दें तब भी कोई हमें नहीं फर्क पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ भी अगर सम लिख दूँ तब भी इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे सम डिफाइन करना ही पड़ेगा, फिर ये ग्लोबली हो जाएगा इन सम।
हाँ तब भी 8 आएगा। तो पिछली बार क्या हुआ था कि हम लोग ने जो सम ऐड किया था वो हम लोग ने स्टार्ट में ऐड किया था, जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट आ रहा था वो टोटल सम आ रहा था। तो फिर बाद में हम लोग ने इसको सॉल्व करके देखा था कि इसको रिजॉल्व किया, तो फिर हम लोग ने इसको इंटरनली जो जे फॉर लूप है उसके बाद में हमने यूज किया था, जिससे वो जो के का फॉर लूप होता था, जैसे ये फॉर लूप इसके अंदर जाता तो हर बार वो जीरो जैसे हो जाए, क्योंकि पिछले हम ऐड कर रहे थे। इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीफिक्स ऐड से हम उस वैल्यू को फाइंड कर रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसको सम को कहाँ डिफाइन करते हैं, यहाँ डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं। तो हम इसका आउटपुट देख सकते हैं क्या आएगा। ये इस इस प्रॉब्लम को लोग सॉल्व करें किया है हम लोग ने प्रीफिक्स ऐड से। तो यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एक तो ये फॉर लूप हम लोगों ने यूज किया जिसकी वजह से n होगी, और एक ये फॉर लूप हम लोगों ने यूज किया जिसकी वजह से n होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n स्क्वायर, जो कि पिछले बार जो हम लोग प्रॉब्लम किया था उससे एक बेटर अप्रोच है। बट यहाँ पे एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक प्रीफिक्स एरे यूज कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से प्रीफिक्स जो एरे हम लोग ने यूज किया इसकी वजह से जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी बिग ऑफ n। तो हम लोग इससे भी बेटर एक अप्रोच देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में।